शांचोबो, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तुम तो मेरी माँ हो। माँ भक्तारिणी, जो मंदिर में रहती है, वही जो अभी मेरे पांव दबा रही है। कल्याणकारी माँ शारदा, माँ भक्तारिणी, माँ। किसी ने ठीक ही कहा है, मनुष्य का सरल होना उसके लिए सबसे कठिन कार्य है। और रामकृष्ण ने सरलता की उस पराकाष्ठा का सहज वर्णन कर लिया था, जहां व्यक्ति निर्मल, निश्चल और करुणामय हो जाता है। तभी तो वे परमहंस कहे जाते थे। जागो जोग माया, जागो मृन मोई, चिन्ह मोई रूपे जागो। तब को निष्ठा कन्या धरणी, कादे आर डाके मागो। जागो जोग माया, जागो मृन मोई, चिन्ह मोई रूपे जागो। तब को निष्ठा कन्या धरणी, कादे आर डाके मागो। जागो जोग माया, जागो मृन मोई मा। नरेन, तू आ गया। आ बैठ मेरे पास। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। आपने वादा किया था कि आप मुझे ईश्वर के दर्शन करवाओगे, तो आज मुझे उसके दर्शन करने हैं। अच्छा, तुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही? ठीक है, आज तू देख ही ले। ठाकुर ने ध्यान लगाया और समाधि में चले गए। और जैसे ही उन्होंने नरेन को छुआ, नरेन के शरीर में मानो जैसे विद्युत दौड़ पड़ी। उससे उसके शरीर का भार ना संभाला गया, वो धड़ाम से भूमि पर जा गिरा। ठाकुर, ये आपने क्या किया ठाकुर? ये मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं। मैं मरना नहीं चाहता ठाकुर, मैं मरना नहीं चाहता। उसका शरीर पसीने पसीने हो गया। एक अजीब सी कंपन पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने पूरा ब्रह्मांड नाच उठा। भयंकर कोलाहल उसके कानों में गूंज उठा। तूफान, भूचाल और ज्वार-भाटों का शोर उसे उसकी मृत्यु का अनुभव करा रहा था। और इसके बाद वो धुंधली सी एक छवि, बड़ी बड़ी आंखें, मुकुट और हाथों में खप्पर। आज उसके सामने साक्षात काली खड़ी थी। मगर नरेन, उससे ये सहन नहीं हो पा रहा था। नरेन ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। ठाकुर इसे रोकिए, ठाकुर मेरा नाश हो रहा है। ठाकुर इसे रोकिए। ठाकुर मेरा नाश हो रहा है। ठाकुर। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। समय आने दे, माँ सब ठीक कर देगी। ठाकुर, ये क्या था ठाकुर? ये क्या था? हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म? पर इसका प्रभाव तो कमजोरों पे होता है ना, फिर मुझ पे कैसे? कुछ नहीं, माँ पर विश्वास कर। मैं जा रहा हूं ठाकुर। अरे, कुछ खा के तो जा। नहीं ठाकुर, मुझे जाना है। तू आएगा ना नरेन? हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं जरूर आऊंगा। आएगा ना? माँ, मेरा नरेन तो मुझे जानता भी नहीं।
फिर ये कैसा बंधन है माँ? जितना उसे देखता हूँ उतना ही उसका हो जाता हूँ। माँ, उसे मेरा बना माँ, उसे मेरा बना माँ। नरेन उस घटना से स्तब्ध था, अवाक था। वो जब भी इसके बारे में सोचता उसका रोम रोम सिहर उठता। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए बहुत कष्टदायी था। ये था क्या? सम्मोहन विद्या या अर्थोन्माद? कुछ समझ नहीं आ रहा। नरेन तुम्हारे नरेन क्या चला? क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी का। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? पिताजी! पिताजी! ये वो समय था जब नरेन के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी की अकस्मात मृत्यु के बाद नरेन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ गईं। पैसों की भारी कमी थी। घर भूखों मरने लगा। सारा खाना खा लिया, अब नरेन क्या खाएगा? राक्षस! माँ, क्यों डांट रही हो उसे? मैं खाना खा के आया हूँ शुरन के घर पे। पेट भर के खा लिया माँ। अंदर जा। नरेन, मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं खाया। माँ हूँ तेरी। ये परीक्षा की घड़ी है बेटे, तुझे इसमें पास होना है। कैसे कैसे करूं? कैसे करूं माँ? कुछ समझ नहीं आता। एक बात कहूँ, सुना है दक्षिणेश्वर काली माता ठाकुर की बात सुनती है। तू एक बार उनसे मिलता आ। बस यही वो बिंदु था नरेन के जीवन का, जहां से उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। पर इससे पहले उसे एक परीक्षा और देनी थी।